हाँ हेलो बच्चों, नमस्कार। अभी हम इसको आगे की तरफ आज अगला पार्ट 3 इसमें मैट्रिक्स के अंदर बताने जा रहे हैं। यहाँ पर हम लेंगे ये प्रश्नावली 3.1 का पहला सवाल। पहले सवाल के अंदर है कि ये आव्यूह बना हुआ है के लिए ज्ञात कीजिए। तो अब इसके अंदर पहला बताना है आव्यूह की कोटि, आव्यूहों की संख्या, अवयवों की संख्या और आव्यूह A13, A21, A33, A24, A23। अब ये इतना बड़ा प्रश्न है। यहाँ पर इसका हल दिया है। इसमें दिए गए आव्यूहों में पंक्तियों की संख्या 3 है। पंक्ति कौन सी है? जैसे ये 1, ये 2 और ये 3 पंक्ति हैं और स्तंभ 4 हैं। 1, ये 2, ये 3 और ये 4 स्तंभ। इसीलिए आव्यूह की कोटि को 3 गुणा 4 की होगी, क्योंकि 3 रो है और 4 कॉलम है। तो इसके लिए पहले का आंसर ये आएगा। दूसरा है अवयवों की संख्या। अवयवों की संख्या कितनी होगी टोटल? कि 3 यानी 3 रो हैं तो 3 आव्यूह की कोटि 3 गुणा 4 है, इसीलिए 3 गुणा 4 बराबर 12 अवयव होंगे। तीसरा है यहाँ पर आव्यूह के मान, ये A13, A21 है, इसके मान ज्ञात करने हैं। तो यहाँ देखें, इसकी हम तुलना इसके साथ करें। ये पूरा यहाँ मैट्रिक्स लिखें। माना कि मैट्रिक्स 2, 5, 19, -7, 35, -2, 5/2, 12, √3, 1, -570 है। इसको बराबर करें इसके। यहाँ पर एक हमने मैट्रिक्स माना है A11 यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम। इसी प्रकार ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। इसी प्रकार ये पूरा ये मैट्रिक्स है। ये थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, ये लास्ट में थर्ड रो फोर्थ कॉलम। तो समान आव्यूहों के संगत अवयवों की तुलना करने पर A13 यहाँ पर है, तो इसके साथ कौन सा अवयव है? 19। इसका मान कितना आया? 19। A21 कहाँ पर देख रहे हैं? इधर। ये तो ये किसके बराबर है? 35। तो ये 35 हो जाएगा। A33 तीसरा रो तीसरा कॉलम, A33 की तरह है। देखो यहाँ पर देख रहे हैं, ये किसके बराबर है? -5। अगला है A23 यानी ये दूसरा रो तीसरा कॉलम, यानी ये कितना है? 5/2। तो इस तरह से हम इसके मान ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, प्रश्न नंबर 2। यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या हैं? यदि इसमें 13 अवयव हैं तो कोटियाँ क्या होंगी? हम यहाँ जानते हैं कि यदि mn कोटि का कोई आव्यूह है तो इसमें अवयवों की संख्या mn होती है। अतः 24 अवयवों के निम्नलिखित कोटियों हो सकते हैं। जैसे पहला 1 गुणा 24, क्योंकि 24 अवयव है इसके अंदर, तो पहली रो 24 कॉलम हो सकते हैं। 2 गुणा 12, 3 गुणा 8, 4 गुणा 6, 8 गुणा 3, 12 गुणा 2, 24 गुणा 1। तो ये सब 24 के बराबर हो सकता है। इसी प्रकार एक आव्यूह इसमें कुल 13 अवयव हैं तो उसकी कोटि भी 1 गुणा 13, 13 गुणा 1 हो सकती है। इसी प्रकार 1 गुणा 24, 2 गुणा 12, 3 गुणा, ये सब हम लिख सकते हैं। इसी प्रकार एक आव्यूह में कुल 13 अवयव हैं तो उसकी कोटि इतनी हो सकती है। तो इसका ये आंसर है। अब हम लेंगे बड़ा क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 4। तीसरा क्वेश्चन ऐसे इसको अपने आप कर सकते हैं। चौथा प्रश्न के अंदर है, एक 2 गुणा 2 आव्यूह A बराबर ब्रैकेट AIJ की रचना कीजिए जिसके निम्नलिखित अवयव से प्रदत्त है। AIJ यानी इसमें अंदर A पहला कॉलम, A क्या है? अवयव की संख्या है, I यानी उसका रो है, J उसका कॉलम है। ये इस ऐसा मैट्रिक्स बनाना है I + J का होल स्क्वायर बटे 2। तो यहाँ देखें कि पहला ये ज्ञात करना है कि कोटि ज्ञात आव्यूह की कोटि 2 गुणा 2 है। 2 गुणा 2 यहाँ दिया हुआ है, देखो 2 गुणा 2। अतः A बराबर हम पहले इसको ऐसे लिख लेंगे, A11 यानी पहला रो पहला कॉलम, A12 पहला रो दूसरा कॉलम, A21 दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम। 2/2 की कोटि का बनाना है, 2 रो 2 कॉलम। यहाँ A का मान इतना दिया है। अब हमें यहाँ पर A11 का मान ज्ञात करने के लिए यदि हम यहाँ से तुलना करें तो I बराबर 1 और J बराबर 1 रखने पर तो ये आव्यूह बनेगा। पहला A11 निकालें तो I का मान भी 1, J का मान भी 1।
प्लस होल स्क्वायर बटे 2, तो ये हो जाएगा 2, 2 का वर्ग 4, 4 को 2 से काटेंगे तो 2। इसी प्रकार 1 2, आई का मान 1, जे का मान 2, 2 3, 3 का वर्ग 9, 9 बटे 2, 2 1 यानी दूसरा रो पहला कॉलम, तो आई का मान 2, जे का मान 1, वर्ग करें, करने पर 9 बटे 2। इसी प्रकार A2 2 का मान निकालें, दूसरा रो दूसरा कॉलम, 2 2 4, 4 का वर्ग 16, 16 2 से काटा 8, इसलिए अभिष्ट अवयव बन गया A11 की जगह पे आएगा 2, A12 की जगह पे 9 बटे 2, A21 की जगह पे 9 बटे 2, A22 की जगह पे 8, अतः ये 2/2 कोटि का अवयव बनता है। इसी प्रकार यहाँ पर ये दूसरा इसका सवाल दिया है, इसको भी हम इस तरह से समझ सकते हैं। आगे इसमें तीसरा भी ऐसा ही दिया है, इसका ये मान दिया है AIJ, इसके मान रखते चले जाएंगे। इसके अंदर आई की जगह पे 1, जे की जगह पे 1, आई की जगह पे से करके ये तीसरा कोटि का भी आप भी तैयार कर सकते हैं। अब अगला प्रश्न पाँचवें प्रश्न के अंदर हम देखें एक अवयव 3 गुणा 4 अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं। पहला है AIJ बराबर 1/2 मॉड -3i प्लस j। इसको यहाँ देखें, चूँकि ज्ञात अवयव 3 गुणा 4 कोटि का है, अतः अभिष्ट अवयव होगा इस तरह का होगा। 3 यानी 3 रो, 1 2 3, पीछे 4 है यानी रो कॉलम 4, 1 2 3 और ये 4 कॉलम हो गए, रो 3 हो गए। तो इस कोटि का अवयव बनाना है। AIJ का मतलब यानी आई की जगह पे हम ये रो की संख्या लेंगे और जे की जगह पे कॉलम, और इस पे रखते जाना है, ये दिया हुआ है इसमें। अब यहाँ देखें, हम पहला अवयव का मान निकालें A11, तो अब इसमें आई की जगह पर रखेंगे 1, तो यहाँ पर देखें -3i है, तो एक आई की जगह पर रखा 1 तो -3, प्लस जे की जगह 1 रखा तो +1, तो -3 + 1 मॉड में हुआ माइनस, प्लस का -2 मॉड है तो 2 हो जाएगा, 2/2 बराबर 1। इसी प्रकार A12 1/2, और आई की जगह पे रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे 1, तो 3 गुणा 1 3, जे की जगह पे 2, तो यहाँ से -1 बचेगा, मोड़ करेंगे +1, गुणा करेंगे 1/2। इसी प्रकार ये 13 1/2, आई की जगह पे रखेंगे 1 गुणा 3 3, जे की जगह पे 3, -3 + 3 कट गया, 0 आ गया। इसी प्रकार A4 का मान निकालेंगे, अब से समझ जाएंगे इस तरह से, इसका मान इतना आ जाए 1/2। इसी प्रकार A21 का मान निकालेंगे, जे की जगह पर रखेंगे 2, तो 2 रखेंगे तो जब -3 गुणा 2 6 आई की जगह पे, प्लस जे की जगह पे 1, तो -5 मोड़ करेंगे प्लस 2 गुणा 5/2। इस प्रकार A22 इसका भी इसी प्रकार रखेंगे, आई की जगह पे 2 रखेंगे, -3 गुणा 2 -6 प्लस 2, तो माइनस का 4 बचेगा, 4 2 से कट जाएगा, 2 आ जाएगा। इसी प्रकार A23 निकालेंगे, A24, इस तरह से हम कर सकते हैं। और फिर इसी प्रकार हम यहाँ पर ये सभी रो के, इसी प्रकार आगे ये वाला कॉलम बचा A31 का भी निकालें। देखो A31 1/2, यही फॉर्मूला है जे वाला, तो इसमें आई की जगह पर लेंगे 3, तो -3 और 2 -9, जे की जगह पर 1, तो -9 + 1 -8, मोड किया +8, 8 में 2 का भाग दिया 4। इसी प्रकार A32 इसका मान निकालेंगे, -9 + 2 7/2 आएगा, A33 रखने पर 3 आएगा, A34 रखने पर इतना आएगा। तो इस तरह से यहाँ हम देख रहे हैं कि इसी अविष्ट अवयव बनेगा A बराबर, अब यहाँ पर सब मान रख देंगे, A11 का मान ये है, A12 का मान ये है, A13 का ये, A14 का ये, A21 का मान है A22, A23, A23 या A24, ये A31 का मान है A32, A33 और A34। इस प्रकार हम यहाँ 3/4 कोटि का अवयव बना सकते हैं। इसी प्रकार ये दूसरा सवाल भी यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर हम देखें कि जे का मान इतना है, इसके अंदर रखने हैं, और ये इस तरह से हमने इसको माना है, ये अवयव हमारा 3/4 है। तो सेम इसी तरह से इसको हम दूसरे क्वेश्चन को करेंगे, और यहाँ पर इसके मान निकलते चले जाएंगे। A11 का मान इतना 1 आएगा, यहाँ रखें तो
आई की जगह पर रखें 1 तो 2 गुणा 1 माइनस 1 तो 2 में से गया 1 तो इतना आ गया। 812 का 0 आएगा, 813 का -1, A14 का -2, A21 का 3, A22 का 2, A23 का 1, A24 0। इस प्रकार सभी मान निकालकर वापस इस अभिष्ट जो हमने है ये वाला इसमें रखेंगे। यहाँ A11 का मान 1 आया तो 1, A12 का मान 0 तो 0, और A13 का मान -1 तो -1। अब लास्ट A14 का देखें -2। इसी प्रकार यहाँ रखते चले जाएं। A21 का देखें 3, फिर यहाँ पर है A22 का मान कितना है 2, तो 2 रखा। फिर इस प्रकार ये दूसरा, ये सभी के मान इस तरह से यहाँ रख देंगे। इस तरह से हमें अभीष्ट आव्यूह प्राप्त हो जाएगा।